जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और 25 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। और अगर इस एग्ज़ाम में नॉट ओनली अगर आपको क्रैक करना है, फाइनली आपको मेरिट लिस्ट के बारे में सोचना है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि आपका लिमिट क्या है, कहाँ तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप सही डायरेक्शन में आप जा पाओ, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये तो मैथ्स एंड रीजनिंग है, ये भी चल रहा है जो आपको 25 दिन का, ठीक है, जो टारगेट अभी स्टार्ट किया गया। हमारा टारगेट है कि आपका 80 प्लस क्वेश्चंस आपको करेक्ट करवाना है, वो मेरे ऊपर है, ठीक है। अगर आप कर लेते हो जो हम आपको दे रहे हैं, हम फिर से कहते हैं नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर, क्योंकि जो चीज हम आपको यहां प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और हर एक पेज से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो जो आपका ये ग्रुप है, ग्रुप का लिंक नीचे है, अभी तक अगर नहीं जुड़े हो और क्योंकि आपने प्री निकाल लिया है, एक बहुत बड़ा जहां सबसे ज्यादा लोग छटते हो वहां से आप निकल के आ चुके हो, इस मौका को जाने नहीं देना है। ये ग्रुप है, ग्रुप का लिंक नीचे है, ठीक है। पूरा का पूरा 25 दिन का टारगेट आपको यहाँ दिया गया है, हर दिन का टारगेट आता है, ठीक है। टारगेट के नीचे आपका वीडियो होता है और वीडियो के नीचे आपका पीडीएफ होता है। अब ये पीडीएफ ऐसे ही नहीं प्रिपेयर किया गया है, ये स्पेशली डिजाइन है दरोगा के लिए, आप ये समझो, ठीक है। ये पीडीएफ बना ही है आपको दरोगा का मेरिट बनाने के लिए। अगर आप इसको देखोगे, अभी रिसेंटली जो एक एग्जाम हुआ था आपका 64 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ, ये है आपका ज्योग्राफी का पीडीएफ, क्योंकि ज्योग्राफी आपको टू द पॉइंट हम पढ़ाएंगे, वीडियोस हमसे समझाएंगे, प्लस आपको इस तरीके का पीडीएफ दिया गया। देखिए, ये पहले ही से 4 क्वेश्चंस आया हुआ था, पूरा इस तरीके का पीडीएफ होगा, ताकि आप एग्जाम से पहले जब आप वीडियो देखो, ठीक है, तो वीडियो देख के आप समझ लो, बट एग्जाम से 5 दिन पहले अगर आपको मैं बोलूं कि 5 सब्जेक्ट आपको रिवीजन करना है, तो आप सही से रिवीजन भी कर पाओ। वो तब होगा जब आपके पास प्रॉपर आपके पास नोट्स होगा, ठीक है। पहले आपको वीडियो देखना है और वीडियो के बाद आपको पीडीएफ देखना है। तो इस तरीके का आपको पीडीएफ देखिए, बेहतरीन तरीके से आपको इस तरीके का कंबाइन करके दिया गया है, ठीक है। जहां मैप की जरूरत है हमने मैप भी इंक्लूड कर दिया है, ताकि आप किसी भी तरीके से पीछे ना रहो। तो ये ज्योग्राफी का था। इसी तरीके से अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारा, वो होता है साइंस। अब साइंस में प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम का है, तो उसका भी तोड़ यहाँ दे दिया गया है कि जो भी चीज है, जैसे कि आई है, आई से हमेशा दरोगा का एक भी एग्जाम नहीं है। हम हमेशा कहते हैं ये जो प्लेटफॉर्म बना है, अगर आपको दरोगा निकालना है बिहार में, तो इस चैनल से आपको जुड़ जाना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि आई से हमेशा दरोगा का एक भी पेपर नहीं है जिसमें आई से क्वेश्चन नहीं है। ये पूरा आई का टॉपिक हमने यहाँ पढ़ा दिया है और उसमें इसका नोट्स बना दिया गया, तो आपको इसको पढ़ लेना है। अगर आप मुझसे ऑलरेडी जुड़े हुए हो तो एक भी वीडियो आप मिस मत कीजिएगा और एक भी पीडीएफ मिस मत कीजिएगा। जब पेपर हो जाएगा हम आपके सामने आएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि 85% क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली जो हमने पढ़ाया था वहां से था, और अगर पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। इसी तरीके से प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहां देख लीजिए प्रेसिडेंट का पूरा, जहां हमने क्या बताया, जो पीडीएफ पूरा आपका डिजाइन किया गया है एग्जैक्टली आपका दरोगा के लिए किया गया है। और इसी तरीके से सिर्फ आपको वीडियो नहीं, आपको प्रॉपर पीडीएफ दे दिया गया है, ठीक है। आपको वीडियो के नीचे पीडीएफ है, आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आप मेरिट बनाना चाहते हो, तो ड्रीम दोस्त से आपको जुड़ जाना है, अभी भी बहुत समय है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स रीजनिंग का, और उसी ग्रुप में आपका मैथ्स रीजनिंग का भी वीडियो दिया जा रहा है, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर पढ़ना कहां तक है। देखिए, जैसा कि जो 64 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो आया था, ठीक है, अराउंड 30 क्वेश्चन जो था आपका मैथ्स रीजनिंग था, मेंस का मैं बात कर रहा हूं। बट अगर आप देखोगे, ठीक है, 2400 देखोगे, ठीक है, 2213 देखोगे, या मुझे ईएसआई का जहां तक एग्जाम याद आ रहा है, ठीक है, ईएसआई में भी 22 क्वेश्चंस आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का था। तो आप ये समझ के चलो कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम आप 25 लेके आप चल सकते हो दरोगा के एग्जाम में, ठीक है, मेंस में। अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एकदम पैटर्न फिक्स है इनका, चाहे वो जीएस का पैटर्न हो, चाहे आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का पैटर्न हो। अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन 5 6 7 डालते हैं तो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, उससे हमें लेना नहीं है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा कि जो 85% जो क्वेश्चन आने वाले हम वो करेक्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका 2213, और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आखिर आपको पढ़ना कहां से, ये सबसे, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो। देखिए, 2213 में एक नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका 2400 जो हुआ था उसमें भी 4 क्वेश्चंस था। अब ये समझ के रखिएगा कि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा ह्यूज टॉपिक है। अगर आप सिर्फ नंबर सिस्टम करने बैठ गए तो 6 से 7 घंटा का सिर्फ नंबर सिस्टम आपको करना है, ठीक है। बट आप क्या, आपको करना क्या है,
आपको प्रीवियस ईयर के सेट उठाने, आप जितना भी दरोगा का एग्जाम हुआ है सबसे पहले आप उसको मेंस के क्वेश्चंस देखिए और देखिए कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कैसे आए। हम आपको बताते हैं थोड़ा, ठीक है। सबसे पहला जो नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चंस आता है वो आता है आपका टाइप्स ऑफ नंबर पे, जैसे कि इवन नंबर क्या हो गया, ऑड नंबर क्या हुआ। सिर्फ डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड आएगा आपके क्वेश्चन। कि मान लो आपको पूछ लिया जाएगा कि दो अगर हम लोग इवन नंबर को मिलाते हैं सम संख्या को तो क्या मिलता है, ठीक है। इस टाइप के कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सम संख्या, विषम संख्या, आपका प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, मैं यही समझा देता हूं आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर पे, मतलब टाइप्स ऑफ नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन यहां से फिक्स है, एक वो पूछा जाता है कि इसमें परफेक्ट जो आपका रेशियो होता है इसमें बड़ा कौन सा होता है, 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस देंगे। याद रखिएगा जो भी मैं यहां बता रहा हूं सेम क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, देखना जब मैं पेपर आपको उठा के दिखाऊंगा, क्योंकि सिर्फ हम ऐसे ही नहीं आपके सामने खड़े होंगे, पूरा पेपर एनालिसिस करके हम आपके सामने खड़े। तो ये दूसरा क्वेश्चन, तो पहला टाइप्स ऑफ द नंबर, दूसरा होगा आपका पूछ लिया जाएगा 4-5 नंबर दे दिया जाएगा जो कि आपका फ्रैक्शन में होगा, पूछेगा इसमें से बड़ा कौन सा है, इसमें से छोटा कौन सा है। तीसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी का, वो है आपका पूछा जाता है बार वाला, ठीक है, बार वाला, पॉइंट्स वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको निकाल लेने हैं, ये हम निकाल के रख चुके हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, अगर आप जीरो हो मैथ्स में तभी भी अगर 20 क्वेश्चन आता है तो 15 प्लस तो आप, और थोड़ा भी अगर आपका बेसिक बना हुआ है तो मैं आपको इंश्योर करता हूं 18 प्लस आपका आएगा। बस लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे लिंक है, जुड़ जाना है। उसके बाद दूसरा जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अब याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस जब मैं बोलता हूं, ठीक है, तो इसमें आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है और इसमें CISI है। ये तीनों टॉपिक आपको एक साथ पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI और परसेंटेज। मतलब सबसे पहले आपको परसेंटेज पढ़ना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, उसके बाद CISI, बट सबसे पहले परसेंटेज ही पढ़ना है क्योंकि उसी के यूज हम लोग CISI में करते हैं और उसी का यूज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हो गया जिसमें आपने ये समझा कि मुझे परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। ये तीनों को एक साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में 2213 में क्वेश्चन था, अराउंड 2 क्वेश्चन था, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में बस इतना पढ़ना है। सबसे पहले उसके जितने भी आइडेंटिटीज होते हैं, जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस आपका cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा, tan इंटू cos थीटा क्या होगा, तो 1 होगा। तो जितना भी बेसिक, ठीक है, फॉर्मूला है, उसका आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री का, आपको पढ़ लेना। मैं फिर से बोलता हूं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब चीज हम करवाएंगे, बस आपको भी एटलीस्ट समझ लीजिए, ठीक है। मैं बताऊंगा अंत में। तो ये हो गया। दूसरा आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, sin थीटा कितना होता है, sin 90 कितना होता है, sin 60 कितना होता है। तो इसका आपको एक समझ होना चाहिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझ बस होना चाहिए, जिस 2 बात बोला। तो यहां से आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। एज से एक क्वेश्चन था जो कि हमेशा एज से रहता ही है। तो एज जब हमने आपको रेशियो पढ़ाया था, ठीक है, तो वहां हमने ये चीज कवर कर दिया। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अगर मुझसे जुड़े हुए हैं तो हमने आपको ऐप पे एक BSSC का, ठीक है, जो ग्रेजुएट लेवल है, जो इंटर लेवल, उसका मैंने क्वेश्चंस करवा दिया पूरा अर्थमेटिक का। अगर आप उतना कर ले तो आपको अर्थमेटिक में उससे ज्यादा करना ही नहीं, और जो टॉपिक बचा हुआ है वो हम करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद है परसेंटेज को मैंने बता दिया, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस को साथ में ये यूज करना है। तो ये बेसिकली कुछ अराउंड 11 से 12 क्वेश्चन जो था आपका मैथ्स का था, आपका 2213 में, ठीक है। उसके बाद 9 क्वेश्चंस आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में सिर्फ 2 ऐसे टॉपिक है जहां आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। एक है आपका मिसिंग नंबर और दूसरा है आपको सीरीज। हर दिन आप कोशिश करो कम से कम 15-15 क्वेश्चंस करना ही करना है आपको सीरीज और मिसिंग नंबर से। तो सीरीज से 3 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन, क्यूब, ये सब जो है ना जहां आपको ट्रिक्स की जरूरत है सब मैंने करवा दिया है। डायरेक्शन ये भी हो जाएगा, डायस हो जाएगा, तो क्यूब हो गया। अब देख लो कहां से क्वेश्चंस आए हुए। कोडिंग डिकोडिंग याद रखिएगा, इसमें कोडिंग डिकोडिंग में 2 तरीके का कोडिंग डिकोडिंग होता है, एक नंबर वाला होता है और एक आपका अल्फाबेट वाला होता है। उसके बाद क्यूब हो गया कि क्यूब का कलर कर दिया जाता है, प्री में भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इससे था। डायरेक्शन से क्यूब वाला तो पक्का करके जाना, ठीक है, मैंने एकदम ट्रिक से करवा दिया ये चीज, ठीक है। ये प्री में भी आया था, मेंस में भी आया, और अभी 1275 का प्री में भी था ये। और ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा, और डाइस वाला भी होगा। तो ये सब चीज आपका करवाया हुआ है, जो नहीं करवाया हुआ वो भी आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझना है यहाँ कि ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन से 1 या 2 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, मेनली एक क्वेश्चन आप मान के चलो, वो भी आएगा कि वो पॉइंट करने वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांसेस होता है, सबसे ज्यादा चांसेस कि विजय जो है किसी को पॉइंट कर रहा है, उसका चाचा है, उसका बेटी है, तो वो उसका कौन होगा, इस तरीके से। तो ये था आपका 2213 में आया हुआ, ठीक है। तो समझ में आए, घबराइए मत। अगर आप 0 भी हो तभी भी आप स्कोर कर पाओगे, मैं अंत में बताता हूँ, ठीक है।
उसके बाद देखोगे 2400 वाला में तो नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन था, सेम वही पैटर्न है जो 2213 2400 वाला का सेम पैटर्न आपका 2213 में था, सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर सिस्टम में, ठीक है। अब मेंसुरेशन, अब ये जो दो टॉपिक है ना, मैं इसको आपको अलग से बताता हूँ। ये वाला दो टॉपिक, एक है आपका मेंसुरेशन, ठीक है, जिसमें 2D और 3D में क्या क्या पढ़ना है, दैट मीन क्षेत्रमिति में, और एक है आपका लाइन से एंगल। तो इसको मैं लास्ट में बताता हूँ, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपका मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री आप एक साथ रख लो इसको। ट्रेन से एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ एसीआई एसआई प्रोबेबिलिटी से पूछा गया, तो इस बार आप छोड़ नहीं सकते। प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, तो डाइस वाला करके जाना है, और आपका जो ताश पत्ती वाला होता है वो करके जाना है, जैसे 52 ताश पत्ती होता है, और आपका डाइस वाला भी करके जाना है। तो दो टाइप का इसमें प्रॉब्लम पूछेगा, और एक और पूछ सकता है वो बॉल वाला, तो 3 टाइप का इसमें करके जाना है। रीजनिंग में सीरीज, अगेन कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, क्लॉक एंड ब्लड रिलेशन, ठीक है। समझ में आया कि पढ़ना क्या आपको, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे हमने डाल दिया था। अब देखिए, अब कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा। अब देखिए, अब जो एडवांस मैथ्स है, ठीक है, एडवांस मैथ्स, ठीक है, ये एडवांस मैथ्स में आपको कहां तक करना है। सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूं, अलजेब्रा, ठीक है, बीजगणित। तो अलजेब्रा में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी देख के जाना है, जितना भी, ठीक है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर या a+b का होल क्यूब, जितना भी है आपको करके जाना है। इसे हम ग्रुप में डालेंगे, ये भी, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं आपका मेंसुरेशन पे। अब देखो, इसमें मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो, इसमें क्या है, 2D और 3D। पहला 2D और दूसरा 3D। तो जो 3D है, जिसमें हम लोग आयतन का बात करते हैं, वॉल्यूम का बात करते हैं, उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला ही पढ़ के जाना है, सिर्फ फॉर्मूला। जैसे कि आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला बोल रहा हूं, ठीक है। वॉल्यूम जो है आपका, जैसे कि आपका स्फीयर हो गया, ठीक है, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, आपका हेमिस्फीयर हो गया। हिंदी में भी मैं बताऊंगा तो फिर टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका 3D है, ठीक है, जैसे कि आपका सिलेंडर हो गया, इसके बारे में आपको पूरा बेलन जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो सिलेंडर का पूरा फॉर्मूला, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, होलो सिलेंडर क्या होता है, आपका भरा हुआ वाला सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। उसी तरीके से कोन का आप देख को जाना है, पूरा इसका फॉर्मूला देख के जाओगे। कट सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, स्लैंट हाइट क्या होता है। उसी प्रकार से आपको गोला का, स्फीयर का आपको पढ़ के जाना है। तो ये वाला जो 3D है, जितना भी 3D है, ठीक है, उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला पढ़ के जाना है, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से करवाया, फिर आपको वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका 2D में। 2D में आपको क्या पढ़ना है, जैसे वृत्त हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है, आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक चीज बहुत यहां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है क्या, कि जब भी दरोगा में 2D से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दोनों को कंबाइन करके पूछा जाता है। तो इन दोनों से जितना भी आप आइडेंटिटी पढ़ सकते हो, इसके जितने भी आइडेंटिटीज है, जैसे सर्कल का क्या क्या आइडेंटिटीज होता है, आपका ट्रायंगल का किस किस टाइप का ट्रायंगल होता है, वो सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, हमें एक पहले भी बहुत बार क्वेश्चन, जैसे एक सर्कल दे दिया था, ये बीच से जा रहा, इसका जीवा है, मतलब ये कोड हो गया, जो बीच से जा रहा मतलब डायमीटर है, और एक ट्रायंगल यहां बना दिया था, पूछा था कि इसका एंगल कितना है। तो जब भी ये सेंटर से पास होगा, तो यहां जो होगा ये 90 डिग्री बनाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमेशा कंबाइन करके पूछा जाता है, जैसे कि ये है, ठीक है, तो एक इधर बन गया, ठीक है, और एक आपका इधर बन गया, पूछा इन दोनों के बीच में क्या है। तो जब भी सेम कोड से बनता है, तो यहाँ एंगल और यहाँ एंगल सेम होगा, मतलब ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। तो बेसिक जितना भी आइडेंटिटीज है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। अगेन ये आपको बताया जाएगा। और ये दो चीज हो गया, एक 3D वाला हो गया और एक 2D वाला हो गया। 2D में एक कंबाइन करके पूछता है, सर्कल और ट्रायंगल एकदम अच्छे से करके जाइएगा। और रोम्बस, ये सब जो है, रोम्बस हो गया, समचतुर्भुज, ठीक है, ये सब आपको अच्छे से उसका फॉर्मूला, ये सब आपको पढ़ के जाना है। एक और आपको पढ़ना है, वो है आपको लाइन एंड एंगल, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन रेखा एंड कोण, जिसमें बस इतना आपको करके जाना है। ये 2 लाइन आपको दिया रहा था इस तरीके से, ठीक है, और एक यहाँ ट्रांसवर्स लाइन हो गया। अब इसके बीच कितना प्रॉपर्टीज बन सकता है, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया है कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, सम ऑफ सेम साइड इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये क्या होगा, ये 180 होगा, ठीक है। ये सब चीज मैंने आपको पढ़ाया। तो इस टाइप के जितना भी प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि ये दोनों क्या हो गया, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। तो इस टाइप की जितना भी आपको प्रॉपर्टी इससे निकल के आता है, ये भी आपको करके जाना है, ठीक है। बस जितना हमने बताया उतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। एकदम सिलेक्टेड टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। अब ये सब देखिए, अब 2 फोल्डर जो है आपका ऐप पे मिलेगा, नीचे लिंक होगा, जिनको जुड़ना है, जिनको फाइनल सिलेक्शन लेना है दरोगा में, ये उनके लिए, ठीक है। अब 2 फोल्डर है ऐप पे, हमको आपको
एक तो आपका जो रूटीन वाइज चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है, और दूसरा आपको क्विक रिवीजन के लिए तो एक है आपका ये बीएसएससी का। बीएसएससी अगर आपने कर लिया, जो आपका ग्रेजुएट लेवल वाला मैंने करवाया और आपका मैंने +2 लेवल वाला करवाया, अभी लेटेस्ट पेपर तक मैंने इसमें करवा दिया है। अर्थमेटिक का इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, यहीं से क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। बाकी ये प्रीवियस ईयर मैथ्स का है और एक फोल्डर आपका ऐप पे और होगा, आपका 2 फोल्डर है, एक है मैथ का अलग का पूरा चैप्टर वाइज और एक है आपका रीजनिंग का। तो मैथ्स का भी छोड़ देना, मैथ्स का पहले ये दोनों कंप्लीट कर लेना। बीएसएससी का प्रीवियस ईयर इसमें टॉपिक वाइज है, जैसे कि आपका एवरेज अलग है, ठीक है, आपका सीआई अलग है, एसआई अलग है, तो टॉपिक वाइज है, तो ये कर लोगे बात खत्म। और प्रीवियस ईयर कर लेना। और एक जो है आपका फोल्डर बना हुआ है आपका किसका, रीजनिंग का। तो रीजनिंग में सब चीज हमने करवा दिया है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। मतलब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पढ़ना है, बाकी हमने सब चीज करवा दिया है, ठीक है। बाकी किसी भी तरीके का डाउट होगा बताइएगा, नीचे लिंक होगा, जुड़ जाना है अगर फाइनल, क्योंकि आपने प्री निकाला है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मैं ये बार बार आपको बता रहा हूं। सो थैंक यू सो मच, नीचे लिंक है, अगेन मैं बता दे रहा हूं, जुड़ जाना है और फाइनल सिलेक्शन इंश्योर करना है। जय हिंद।